खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 16वें शतक के प्रथम उद्देशक में कहा गया है, जीवे नम भन्ते किं अधिकरणी अधिकरणम गोयमा जीवे अधिकरणीवि अधिकरणम की से केनठेनं भन्ते एवं बुच्चै जीवे अधिकरणीवि अधिकरणम की गोयमा अविरतिम पडुच्चय से तेनठेनं गोयमा एवं बुच्चै जीवे अधिकरणीवि अधिकरणम की। भगवती सूत्र में इस 16वें शतक के प्रथम उद्देशक में प्रश्न किया गया है कि भन्ते जीव अधिकरणी है अधिकरण है। उत्तर में कहा गया, गौतम जीव अधिकरणी भी होता है अधिकरण भी है। किस कारण से? अविरति की अपेक्षा है। एक शब्द है अधिकरण। अधिकरण का मतलब है जो दुर्गति में ले जाने वाली चीज है, जो दुर्गति में निमित्त बनती है, वह चीज अधिकरण है। जो जीव को दुर्गति में ले जाए वह अधिकरण है। उसमें शरीर भी निमित्त बन जाता है, इंद्रियां निमित्त बन जाती है, और भी शस्त्र प्रयोग, ये चीजें दुर्गति में जीव को ले जाने में कारण निमित्त बन सकती हैं। शरीर जीव के साथ है, वह अधिकरण भी बन सकता है। इंद्रियां अधिकरण भी बन सकती हैं। तो यह शरीर धर्म की साधना का साधन भी बन सकता है। दोनों विरोधी बातें हैं कि हमारा यह शरीर जो हमारी आत्मा के साथ है, यह दुर्गति का निमित्त भी बन सकता है। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर धर्म का साधन भी बनता है। तो अधिकरण भी बन सकता है और धर्म साधन भी यह बन सकता है। अब जीव पर निर्भर है, कर्मों पर निर्भर है कि इस शरीर को दुर्गति का साधन बनाया जाता है या धर्म का, मोक्ष का, सुगति का साधन बनाया जाता है। तो जो जीव संयमी हैं, साधु हैं, अप्रमत्त हैं, अप्रमत्त साधु हैं, उनके लिए यह शरीर उस अवस्था में दुर्गति का निमित्त नहीं भी बन सकता। और असंयमी है, पापी हैं, उनका यह शरीर दुर्गति का निमित्त भी बन सकता है। शरीर अपने आप में तो जड़ है। मूल जो तत्व है अधिकरण का वह है अविरति।
तो जीव के साथ ये शरीर आदि हैं जिनसे असंयम फिर होता है, इसलिए जीव को अधिकरणी भी कहा जा सकता है। और अविरति और जीव तो एक ही है, एक में ही है, तो जीव को अधिकरण भी कहा जा सकता है। यह अविरति एक ऐसा तत्व है जो अधिकरण बन जाता है। अविरति की अपेक्षा जीव को बाल भी कहा जाता है। अविरयिंग पडुच्च बाले, अविरति की अपेक्षा जीव बाल होता है। और विरयिंग पडुच्च पंडिये, विरति की अपेक्षा जीव पंडित भी कहलाता है। और विरया विरयिंग पडुच्च बाल पंडिये, विरति अविरति इन दोनों का मिश्रित रूप है, उसकी अपेक्षा जीव बाल पंडित कहलाता है। प्रथम 4 गुणस्थानों में अविरति होती है। 4 प्रथम गुणस्थानों में रहने वाले जीवों में अविरति होती है, इसलिए वे जीव बाल बाल कहलाते हैं। वैसे बच्चे को बाल कहते हैं, मानो धर्म की दृष्टि से वे बच्चे ही हैं, अभी धर्म क्रम में इतना विकास नहीं है, तो वे बाल हैं। और जिनमें विरति आ गई, सर्व विरति को जिन्होंने आत्मसात कर लिया, वे मनुष्य पंडित कहलाते हैं। यहाँ पंडित कोई विद्वान वाला वो पंडित विवक्षित नहीं प्रतीत होता, जिसमें विरति है, संयम है, साधुता है, वह पंडित कहलाता है। जिसमें धर्म मोक्ष ये चीजें, इन चीजों से संबंधित साधना है, संयम है, वह पंडित कहलाता है। छठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के गुणस्थानों में रहने वाला जीव पंडित हो जाता है। अब एक गुणस्थान बचा 5वां। पहले 4 गुणस्थानों में रहने वाले जीव तो बाल, छठे से 14वें गुणस्थान तक के गुणस्थानों में रहने वाले जीव पंडित। और एक जो अवशेष रहा 5म गुणस्थान, 5वें गुणस्थान में रहने वाला जीव बाल पंडित कहलाता है। तो बाल पंडित और बाल पंडित दोनों साथ में, बाल पंडित यानी मिश्र हो गया बाल पंडित रूप में। वह श्रवणोपासक, श्रावक या देश विरत, जिसे श्रावक भी उस अवस्था में हो तो उस रूप का श्रावक भी कहा जा सकता है, वह बाल पंडित होता है। यहाँ भगवती सूत्र में अधिकरण और अधिकरणी की बात बताई गई है। तो अविरति की अपेक्षा जीव अधिकरण भी होता है और अधिकरणी भी होता है। अव्रत, अविरति कह दें, अव्रत कह दें, चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक्त्व तो है, परंतु व्रत नहीं होने से वह भी बाल है, अविरत जीव है, विरति नहीं है। दूसरा आश्रव अव्रत आश्रव है। उस अव्रत आश्रव को रोकने का तरीका है सावध्य योग का प्रत्याख्यान करना। साधु के सर्व सावध्य योग का त्याग होता है, तो उसका प्रभाव अव्रत आश्रव पर पड़ता है और अव्रत आश्रव निरुद्ध हो जाता है।
व्रत संवर निष्पन्न होता है। त्याग तो किया अशुभ योग का और निष्पन्न हुआ है व्रत संवर। कहीं कहीं ये पॉइंट दबाव तो कई असर उसका शरीर में कहाँ हो जाता है। एक्यूप्रेशर की जो चिकित्सा प्रक्रिया है कि दबाया तो यहाँ से है, असर कहाँ शरीर पर उसका हो जाता है। तो दबाया तो अशुभ योग आश्रव को त्याग, अशुभ योग का त्याग किया, निष्पन्न हो गया व्रत संवर। तो एक्यूप्रेशर की प्रक्रिया से हम इस बात को यूं समझ सकते हैं कि किसका प्रभाव कहाँ होता है। तो यह अव्रत आश्रव को रोकने का तरीका एक है, वह है अशुभ योग का त्याग कर देना। यह एक तरीका है अव्रत आश्रव को रोकने का। साधु के तो व्रत संवर पूर्ण रूपेण होता है। गृहस्थ है जो छठे गुणस्थान से नीचे है, पूर्ण रूपेण व्रत संवर नहीं होता। सम्यक्त्व है और साथ में फिर त्याग भी है। जितना जितना अशुभ योग का त्याग है उतना उतना वो देशतः व्रत संवर गृहस्थ के यानी पंचम गुणस्थान वर्ती जीव के निष्पन्न हो सकता है, होता है। तो यह अधिकरण और अधिकरणी, जीव अधिकरण भी है अधिकरणी भी है। इस अधिकरण को खत्म करने के लिए त्याग जितना किया जाए, अशुभ योग से बचा जाए, तो उतना उतना मानव जीव को अधिकरण अधिकरणी बनने से बचाया जा सकता है। गृहस्थ त्याग करता रहे, जैसे 14 नियम चितालने की बात है कि रोज का रोज त्याग करो, वह भी अव्रत को एक कम करने का उपाय है। 12 व्रतों को स्वीकार करना अव्रत को कम करने का एक उपाय है। सुमंगल साधना को स्वीकार करना उस अव्रत को, अविरति को कम करने का और कम करने का एक उपाय हो जाता है। वैसे दिन में भी गृहस्थ है कि खाना खा लिया, अब 3 घंटा का त्याग कर दें, पानी के सिवाय कुछ नहीं खाना पीना, तो वह भी एक मानो व्रत, अव्रत को कम करने का उपाय हो जाता है। इसलिए कि भी खाना खा लिया, अब जरूरत नहीं है तो जरूरत पड़ेगी तो पड़ेगी, कोई बात नहीं, त्याग कर दो। कि 24 घंटों में 2-3 घंटे तो खुले रहते हैं मान लो, बाकी सबके त्याग, खाना पीना का त्याग, त्याग त्याग, पानी के सिवाय त्याग, जितना त्याग करें उतना अच्छा है। तो भगवती सूत्र में जीव को अधिकरण और अधिकरणी बताया गया है। शास्त्रकार ने कहा अविरतिम पदुच्चय, अविरति की अपेक्षा जीव को अधिकरण और अधिकरणी दोनों कहा गया है। तो यह अविरति को कम करने की बात है, भीतर की आशा वांछा लालसा न रहे। कोई यह भी मान लो खुश कह दे कि भाई मैं ये काम करता तो हूँ नहीं, फिर त्याग करने का क्या मतलब है, क्या अपेक्षा है। यह भी एक बात वैसे तो कही जा सकती है, परंतु त्याग होने से एक कई बार बड़ा अंतर भी आ सकता है कि जैसे किसी के सचित्त पानी पीने का त्याग है। अब सचित्त पानी पीने का त्याग है तो दुनिया भर का जितना भी सचित्त पानी है तो उसका उपयोग वह पीने में नहीं कर पाएगा। सचित्त पानी पीने का त्याग है। आप मान लो कहीं यात्रा में चले गए, अब अचित्त पानी है नहीं, तो सचित्त पानी तो बहुत पड़ा है, आप उसको नहीं पिएंगे तो मानो
कितने अपकाय के जीवों को आपने अभय दान दे रखा है कि सचित पानी है, उसका उपयोग मैं नहीं कर सकता। वो जीव निश्चिंत रहो, मैं नहीं पीऊंगा इस पानी को। तो त्याग का अपना असर है। खुला है, इच्छा हो गई, अब भोजन तो कर लिया, अब और खाने पीने का त्याग नहीं है। 11 बजे मान लो खाना खा लिया आपने, आगे का त्याग तो है नहीं। आप कमरे में गए 2 बजे कि थोड़ी सुपारी तो खा लूं, थोड़ी चूरी खा लूं, थोड़ा खाटा खा लूं, आप लेके खा सकते हैं, क्योंकि त्याग तो है नहीं। आप अंदर गए, इच्छा हो गई कोई चीज, कोई थोड़ी मिठाई खा लूं, खा सकते। त्याग है 11 बजे खाना पूरा हो गया, अब 4 या 5 बजे तक तीनों आरों का त्याग है। फिर आप कहीं जाओ कहीं रहो तो कोई भी चीज ऐसे खा नहीं सकते। तो त्याग का यह फल है कि खुला खुला है, बंद बंद है, बद्ध बद्ध है। तो त्याग होने से एक सीमा हो जाती है, बंद हो जाता है आदमी। फिर वह अपने नियम के अनुसार, संकल्प के अनुसार कोई चीज खा नहीं सकता। और खुद के दिमाग में भी वो भाव, अभी मेरे त्याग है, मुझे नहीं खाना नहीं खाना, यह भीतर का जो भाव बनता है वो मानो अमृत के विलय का द्योतक है। उतनी मात्रा में अमृत के नाश का द्योतक है कि मुझे त्याग है, मेरे त्याग है। इसलिए त्याग करने से वो भीतर की मानो आशा वांछा पर नियंत्रण हो जाता है। अब सामायिक ले ली, एक मूर्त का कालमान है सामायिक का। अब सामायिक में है तो सीमा हो गई। अब आपको न कोई सांसारिक ऐसे काम करना, न झूठ बोलना, न हिंसा में प्रवृत्त होना, न चोरी करना, न गुस्सा करना, न लड़ाई झगड़ा करना, कितने पापों से बचाव हो गया, क्योंकि सामायिक है, त्याग है सावध्य योग का। इसलिए उससे पाप की प्रवृत्ति से इतना बचाव हो गया। अगर सामायिक न होती, मान लो आप यहां बैठे हैं, आपके सामायिक नहीं है और आपके लड़के का फोन आ गया कि पिताजी आ जाओ, कोई ग्राहक आए हैं, कुछ व्यावसायिक बात करनी है, आप आ जाओ, एक बार कोई निर्णय करना है व्यवसाय संबंधी। आपके सामायिक नहीं है तो आप सोच सकेंगे कोई बात नहीं, फोन आ गया, चलें चलें दुकान चलें। आप यहां से उठ करके दुकान भी जा सकते हैं। पर आपके सामायिक है तब आप सोचेंगे भी सामायिक में तो नहीं जाऊंगा, सामायिक आने के बाद देखता हूं, तो आप यहीं रह गए। यानी यह संयम त्याग था तो उस सावध्य काम से आप बच गए। तो यह त्याग का फल है। त्याग होने से आदमी सावध्य क्रिया से, पापकारी प्रवृत्ति से इस प्रकार बच सकता है। आपने मान लो त्याग कर दिया कि मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, भारत के बाहर की यात्रा नहीं करूंगा। अब त्याग है आपके, तो आप मान लो भी कोई जाओ, मैं तो भी नहीं जाऊंगा। त्याग नहीं है तो आपके पोते ने कह दिया दादाजी एक बार मैं विदेश में रहता हूं, आप मेरे वहां आओ, अमेरिका आओ, लंदन आओ। ये पोते ने कह दिया तो एक यात्रा कर लेते हैं। क्यों यात्रा करने का मन हो गया कि त्याग नहीं है तो आप किसी के कहने से, मनुहार के कारण आप विदेश भी जा सकते। त्याग है, आप बोलेंगे भी मेरे तो त्याग किया हुआ है, मैं तो भारत के बाहर नहीं जा सकता, तुम भले मेरे पास रह जाओ टाइम हो तो, मैं तो वहां नहीं आ सकता। तो त्याग होने से आदमी के भीतर में एक भाव बनता है, वो विरक्ति का भाव बनता है कि मुझे वो काम नहीं करना है। तो भगवती सूत्र में कहा गया है कि जीव अधिकरण भी है, अधिकरणी भी है। वो अवृत्ति की अपेक्षा अधिकरण है और अवृत्ति की अपेक्षा अधिकरणी होता है।